विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उपन्मिलायति अतायि धम्मे कायो तताया सति विनाश भाव। सभ्ये धम्मानताति यदा पय्याय पश्यति अत निविन्तन्ति दुःखे ये समग्रो विशुद्धिया। साधु साधु साधु। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध, लोकविदु, लोक और लोक के रहस्य जानने वाले तथागत सम्यक संबुद्ध, जिन्होंने उपदेश किया हुआ सद्धम्म, इस सद्धम्म में ब्रह्मचर्या करने वाले आर्य शावक संघ, इन तीन रत्न के प्रति शीर्षा वंदन करते हुए विशेष रूप से विद्यमान भिक्खु संघ समन संघ, इनके प्रति मंगल कामना करते हैं। और आज की तिथि में जो जो लोगों ने दान दिया है, उस दान में पुण्य भाग अपना वाला बढ़ाने के लिए, धम्म चिरस्थायी बढ़ाने के लिए जे लोगों ने यथार्थ अपने काया वाचा मन से परिशुद्धता रखते हुए शील धारण किया है और दान धर्म करके पुण्य संपादन किया है, तो आज की तिथि में जे लोग पुण्य किए हैं या जे लोग आए हैं, जे लोग नहीं आए हैं, सभी के लिए मंगल कामना करते हैं। बोला गया है फुप्पन मिलायति अताई धम्मे। जैसे पुष्प, जैसे ये फूल, हम लोग ये फूल जो सजाते हैं, सामने रखते हैं, क्योंकि मन प्रसन्न होता है, प्रसन्न होने से सुख अनुभव होता है। फुप्पन मिलायति अताई धम्मे, तो ये एक फूल है। फूल कोई कोई अपने वाले बालों को सजाने के लिए यूज करता है, कोई कोई बाल को अपने सजाने के लिए, कोई कोई अपने घर को सजाने के लिए फूल का उपयोग करता है। अपने फूल से नहीं असली फूल मिला तो प्लास्टिक के फूल लगा देता है। तो अपने सुख यानी अपने मन को सुखानु अनुभव होने के लिए ऐसे करते हैं। कोई कोई लोग ये फूल का उपयोग, जो लोग मरते हैं ना, तो मरने के बाद भी फूल बिल लेके जाता है उसको वाला अनुमोदन करने के लिए। कोई कोई लोग ये फूल को खुशी होती है तब खुश होने का अनुमोदन करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए एक दूसरे को फूल के गुलदस्ते दिए जाते हैं। कोई कोई फूल अपने पूजा वंदना के लिए चैत्य पे चढ़ाए जाते हैं, या भिक्खु संघ को दान करते हैं, या फूल दीप धूप से पूजा वंदना करते हैं। तो फूल देखो कितने कर्म में काम में आता है, लेकिन कौन से कर्म में काम में आने वाला फूल लोभमूलक होता है, और कौन से फूल काम में आने वाला परमार्थिक धर्म से हमको सुगति तक, स्वर्गलोक तक ले जाता है। तो जो लोग बाल को सजाता है या अपने घर को सजाता है, प्रसन्न लगता है, लेकिन ये लोभमूलक है, क्योंकि ये व्यक्तिगत अपने वाला धर्म है। लेकिन जो लोग परमार्थिक धूप दीप से पूजा वंदना करता है, विहार के लिए फूल लेके जाता है, फूल चुन चुन कर ले जाता है, और विहार के लिए संघ पूजा करता है, धर्म पूजा करता है, तो ये फूल परमार्थिक सुगति को ले जाने वाला है। तो देखो फुप्पन मिलायति अताई धम्मे, यानी पुष्प का स्वभाव क्या है, सभी करने के बाद भी ये नित्य नहीं रहने वाला, अनित्य है। फूल अभी दिखता है, सुंदर दिखता है, थोड़ी देर में वो कुरूप हो जाता है, सड़ जाता है, नाश हो जाता है। फुप्पन मिलायति अताई धम्मे कायो तताया सती विनाश भाव, जैसे हम वंदना में बोलते हैं, ये फूल फुप्पन मिलायति अताई धम्मे, जैसे पुष्प का जो स्वभाव है, वो स्वभाव से हमारी काया को जिसको मैं बोलते उसको मिलाकर देखो, जैसे पुष्प ही नाशमान है, वैसा मेरा शरीर भी नाशमान है। ऐसा देखते हुए विशेष रूप से उपोषण करने वाले लोग उपोषण लेते हैं, शील लेते हैं, और ये पुष्प को अपने वाले यदा पय्याय पश्यति अतः निबिंतन्ते दुखे ऐसा मग्गो विशुद्धिया,
जैसे विशुद्धि मार्ग में जब कोई उपोषण करने वाला और अग्रह हो जाता है, निष्क्रमता करता है, तब ये विशुद्धि मार्ग में आकर ये पुष्प का स्वभाव और अपने काया का स्वभाव मिलकर साधना करता है। जैसे यहाँ रहने वाला जो मुक्काम में रहता है उपोषण करने वाला, तो क्या सिनेमा देखने के लिए थोड़े ही रहता है, ये अपना वाला निष्क्रमता करता है। 8-7 दिन तो अपने घर परिवार को देता है, लेकिन अपना एक दिन अपने के लिए देता है। ये कमाई है असली उनकी वाली। वो परिवार की कमाई यहाँ रहने वाली है, लेकिन यहाँ जो उपोषण करते उसकी कमाई साथ में आने वाली है। इसके लिए ये लोग उपोषण करके यहाँ रहते हैं, तो अपनी खुद की कमाई करते हैं। जिसका विश्वास है, जिसकी श्रद्धा है, वो करते हैं। नहीं करते उसका भी भला, करते हैं उसका भी भला। तो जैसे कि समझो ये पुष्प से बोला गया है, तो कोई कोई लोग परिस्थिति में जैसा फूल होता है बड़ा सुंदर दिखता है, सुंदर दिखता है, लेकिन उसमें गंध नहीं होता है। ऐसा भी फूल होते हैं ना, बड़ा सुंदर दिखता है लेकिन उसमें गंध ही नहीं होता है। वैसा कोई कोई मनुष्य बड़ा धनवान है, सुंदर देखने में, लेकिन उसको पुण्य कर्म करने की, दान करने की इच्छा ही नहीं है। दूसरा कोई कोई पुष्प ना बड़ा सुंदर भी नहीं दिखता है और गंध भी नहीं होता है। जैसा का समझो बेशरम का फूल होता है, तो ये सुंदर भी नहीं दिखता है, उसमें गंध भी नहीं होता है। वैसा ही कोई कोई मनुष्य जीवन में उसको पुण्य कर्म करने के लिए, दान धर्म करने के लिए उसके परिवार में रुचि नहीं होती है, और परिस्थिति से भी हीन होता है, देखने में भी कुरूप होता है। तो ये दोनों में, जैसा फूल भी सुंदर नहीं है उसमें गंध भी नहीं, इस टाइप का जीवन होता है। तीसरा होता है फूल भी सुंदर है और उसमें गंध भी है। जैसे समझो गुलाब का फूल है, केवड़ा का फूल है, इतना देखने में सुंदर होता है, जैसा खिलता है तो सारा परिवार सुगंधमय कर देता है। वैसा कोई कोई उपासक अपने परिस्थिति में भी सुंदर है, बलांडा है, और देखने में भी सुंदर है, और उसकी सदा भी है, वो अपना वाला ये तो चित्त से दान धर्म करने में रुचि लगता है, उपोषण करता है और पुण्यवान लोगों का अनुमोदन करता है। और चौथा होता है कोई कोई फूल देखने में सुंदर नहीं है, लेकिन उसका गंध बड़ा सुंदर होता है। जैसा मोगरे का फूल है, देखने में इतना शोभायमान नहीं दिखता, लेकिन उसका गंध है ना, रात को जब फूलता है तो दूर दराज के क्षेत्र में वो जाके गंध देता है। वैसा ही कोई कोई उपासक है ना, परिस्थिति में हीन है, यानी सुंदर नहीं है इतना, और देखने में भी सुंदर नहीं है, लेकिन उसको दान धर्म करने की, पूजा वंदना करने की बड़ी इच्छा है। तो ऐसी उपासिका बड़ी इच्छा करने वाली है। जैसा ये लोग शील ही नहीं लेते, पहले दान देते हैं, दान देकर शील लेता। दान और शील जब ये धर्म संपादन होते, दोनों धर्म से तीसरा धर्म उत्पन्न होता है, भावना। अगर भावना होने के बाद अगर वो ठीक से धर्म श्रवण किया, बुद्ध धर्म से, जैसे भिक्षु से शील लेते, भिक्षु से परित्राण करवाते, भिक्षु से धर्म श्रवण करते, धागा बांधते, पानी छोड़ते, दान का अनुमोदन करते, तो ये भिक्षु से यानी बुद्ध धर्म में समर्पित है। इसी कारण विश्वास करके पुण्य करते, तो पुण्य तो करते हैं, लेकिन उनके पास दान देने के लिए प्रचुर मात्रा में वस्तु नहीं है। वैसी एक उपासिका दान देने वाली है, उसकी बड़ी रोज दान देने की इच्छा है, लेकिन परिस्थिति में कमजोर होने से वो इतना बड़ा चढ़ाकर दान नहीं दे सकती है। इसी कारण एक उपोषण का दिन है, सब लोग गांव के उपोषण करने के लिए गए। जैसे आप लोग इनाव के लोग आते उपोषण करने के लिए, वैसे आए तो वो भी आती है, साथ में आई तो सब लोगों ने अपना बड़ा चढ़ाकर, जितना परिस्थिति है, जितनी इच्छा है, ऐसा बड़ा चढ़ाकर दान धर्म किया। उनके पास इतना दान धर्म करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक भिक्षु को आमंत्रित किया था भोजन दान देने के लिए। तो भोजन भी बनाने की उसके पास कोई सामग्री नहीं, लेकिन उपोषण करने के लिए आई। सवेरे उपोषण लिया, दान धर्म किया, अभी मैं जाऊंगी, कुछ प्रबंध करूंगी और फिर भिक्षु को भोजन दूंगी। ऐसा करके वो उपोषण लेके सवेरे 7 बजे वो चली गई घर में। घर में जाके देखती है तो उसके घर में कोई वस्तु नहीं है भोजन बनाने की। तो वो जाती है दुकान में जाते हैं, तो दुकान में भी उपोषण का दिन दुकानें बंद है। तो फिर उन्होंने दूसरे के कोई नजदीक का हो, उससे जो उसका मित्र है उससे थोड़ा भोजन मांग लिया। फिर सब्जी का प्रबंध नहीं हुआ तो मार्केट में आए, कोई सब्जी मिलेंगी, कोई घास फूस मिलेगा तो सब्जी बनाऊंगी करके
मार्केट भी बंद है, सब्जी नहीं मिली है उसको, साग सब्जी नहीं मिली है। फिर वो वापस आती है, वापस आने के बाद टाइम हो रहा है भोजन का, तो क्या करे क्या करे, कुछ भी नहीं, ऐसा ऐसे जा रही। देखो, जाते जाते उस गांव का जो नगर श्रेष्ठी था, वो नगर श्रेष्ठी के घर में भिक्षु संघ को भोजन दान था। तो भोजन दान होने से उन्होंने मच्छी लाई थी, तो मच्छी के पूरे कांटे निकाले, कांटे निकाल कर उसने फेंक दिया था, फेंक दिया था, जब फेंकने की जगह होती वहां फेंक दिया था, ऐसा बांधकर फेंक दिया था वो कांटे कांटे। ऐसा फेंक देने के बाद वो जा रही, जाने के बाद देखती है अरे ये तो मच्छी के कांटे हैं, फेंक दिया है, इसको तो राजा को कोई काम नहीं, और ये मैं ले जाने से तो चोरी नहीं होगी क्योंकि उसने फेंक दिया है। उन्होंने ये उठाया, देखो जो मच्छी के कांटे होते हैं ना, उसने उठाया, उठाया और उसने अच्छे पानी से धोया, धोने के बाद उसको बारीक किया, पेस्ट बनाया उसका, ऐसा पिसवा पिसवा के पेस्ट बनाया, पाउडर बनाया, पाउडर बनाने के बाद उसकी सब्जी बनाई। देखो उसे जैसा उसकी परिस्थिति, सब्जी बनाई और अपना बाहर सब्जी लेके एक भिक्षु को भोजन दान दिया उसने। देखो भोजन दान देने के बाद उधर बुद्ध देखता है आज दान देने वाली कौन उपासिका है, कौन उपासक है। तो राजा के घर में, नगर श्रेष्ठी घर में तो बहुत सारा 150-200 भिक्षु का भोजन है, और देखता है अरे भली उपासिका, ये उपासिका बहुत महादानी है, परिस्थिति से कम है। तथागत जानते, जानने के बाद तथागत ने वहां से आके अपने अंतर्ध्यान होके उस उपासिका के घर में पधारे, पधारने के बाद उनको आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देने के बाद वो अंतर्ध्यान हो गए। तो उपासिका देखती रही, अरे ये कैसा हो गया, कैसा हो गया, ऐसा देखा बुद्ध का, बुद्ध की काया देखी, बुद्ध का वर्ण देखा, तो ये खुश होके मार्ग में प्रतिष्ठित हो गई। देखो दान कोई कुछ भी वस्तु दे, बड़ी दे या सुंदर दे या छोटी दे, आपका चित्त की चेतना क्या बोलती है, इसके मतलब होता है दान देने के। सब गांव का देता है इसलिए मुझे देना पड़ता है, इसलिए देना, ये बात अलग है। लेकिन जिसका चित्त दानी है, फिर भी परिस्थिति में कम है, फिर भी वो दान कहलाता है। तो हमेशा बुद्ध शासन में पारमिता में सबसे पहला दान आता है। 10 पुण्य कर्म पथ में जो पर्यति शासन हम करते हैं, लोक स्वाभाविक धर्म से, सामाजिक व्यवस्था से, जो हम उपसत लेके सभी पुण्य कर्म करते हैं उसको पर्यति शासन करते हैं, यानी प्राथमिक धर्म सामाजिक व्यवस्था। तो ये करने से भी पुण्य होता है। तो ये करने में, पुण्य कर्म में सबसे पहले दान है, दान के बाद शील, भावना, सेवा, सत्कार, पतादाना, पतानुमोदन, धम्म सवन, धम्म देशना। ये वेवावच्य अपचयन ये शब्द कठिन है, तो ये सादे समझते हैं। पता, ये वेवावच्य यानी सेवा होता है, अपचयन यानी आदर सत्कार होता है। तो ऐसे 10 पुण्य जो कर्म करता है, करते करते जब उसकी पुण्य का भावना हो जाती तो अपने आप समाधि होती रहती है। जब समाधि हो जाती है तो कोई जन्म में अपने एकांत में, ये जन्म में न जाने कोई भी जन्म में अपने एकांत में भावना करते करते अपने में मार्ग में प्रतिष्ठित होती है। तो देखिए ये दान का बुद्ध शासन में इतना महत्व होता है। दान यानी विश्वास, दान देना का मतलब क्या होता है, विश्वास करता है तभी दे देता है ना। दान यानी श्रद्धा, श्रद्धा हो तभी दान करता है ना। दान, विश्वास, श्रद्धा ये एक दूसरे से रिलेटेड शब्द है, एक दूसरे मिस्टिक शब्द है। और सबसे दान का मतलब होता है त्याग। किसका त्याग? जो हमारे में लोभ है, हमारे में द्वेष है, हमारे में मोह है, जिसके कारण डाटा बनता है, संसार बढ़ता है, दुख भोगता है, जन्म होते और दुख भोगते। ये दुख के चक्र से निकलने के लिए, ये लोभ दूर करने के लिए केवल दान ही वस्तु होती है। तो इसी कारण संसार में जे लोग दान करते हैं, अपने स्वभाव से दान करते, ये लोग धन्य है। वैसे ही आप इनाम नगर के तिथि के, हर तिथि के दिन आते, जैसी परिस्थिति है वैसे 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 बढ़ा चढ़ा कर स्पर्धा में रूप में दान धर्म करते, पूजा वंदना भावना करते हुए उपोषित लेते हैं। तो इन सब के प्रति मंगल कामना करते हैं। इस दान पुण्य कर्म से आपके सभी संकल्प पूर्ण हुए, इस दान पुण्य कर्म से आपके ज्ञातेगण निरोगी सुखी रहे। इस दान पुण्य कर्म का सभी सत्व अनुमोदन करे। साधु साधु अनुमोदन। अभिवादनशील च निचं बद्धपचायन चत्तारो धम्म वर्धन्ति आयुवन्न सुखं बलन्ति।